आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज की इस खास चर्चा में सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत अहम, बहुत जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं, सही निर्णय कैसे लें। प्रेज द लॉर्ड जी, बिल्कुल। और इस बातचीत में हमारा ध्यान रहेगा पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन पर, जिसका शीर्षक है खराई, सही निर्णय का मार्ग। आज हम इसी से कुछ अहम बातें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि जिंदगी में खासकर हम जब युवा होते हैं तो कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। एक उलझन सी रहती है। बिल्कुल रहती है। और यहीं पर ये लेखन मतलब पास्टर सतमन का नजरिया एक बहुत साफ दिशा देता है। खराई जी, खराई नीति वचन 11:3 में भी लिखा है, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। तो ये जो खराई है यही हमें रास्ता दिखा सकती है। तो ये खराई ये असल में है क्या? क्या ये सिर्फ ईमानदारी है या कुछ और गहरा है? अच्छा सवाल है। हाँ। देखिए, सिर्फ ईमानदारी कह देना शायद पूरा न हो। लेखन के मुताबिक खराई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है नैतिक सिद्धांतों पर मजबूती से टिके रहना, और खासकर तब जब आपको कोई देख भी ना रहा हो। मतलब मन से, वचन से, काम से पूरी तरह सच्चा और सीधा होना। तो ये एक अंदरूनी मामला ज्यादा है। मतलब बाहर हम क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेखन इसी पर जोर देता है कि खराई जो है वो हमारे अंदर परमेश्वर के चरित्र का एक आईना है, एक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब। हाँ, जब हम खराई में जीते हैं तो हम असल में परमेश्वर की धार्मिकता को अपने हर छोटे बड़े चुनाव में दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये दिलचस्प है, लेकिन इसको रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? मतलब हर छोटे बड़े फैसले में खराई को रास्ता दिखाने वाला कैसे बनाएं? क्या इसका मतलब यह है कि हर बार कोई बड़ा ईश्वरी संकेत ढूंढें? नहीं, देखिए, लेखन इसे बहुत बहुत व्यवहारिक रखता है। ज्यादातर बार परमेश्वर की अगुवाई पाने का मतलब सिर्फ सही काम करना होता है। सिर्फ सही काम करना? जी, कोई बहुत चमत्कारी अनुभव की जरूरत नहीं। खराई हमें रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में सही रास्ता चुनने में मदद करती है, और इसकी शुरुआत होती है परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहली जगह देने से। मतलब जो चीजें परमेश्वर के लिए जरूरी हैं उन्हें हम भी अहमियत दें। बिल्कुल वही। लेकिन ये सही काम करना सुनने में जितना आसान लगता है, कई बार उतना होता नहीं है। कभी पता नहीं चलता सही क्या है, या फिर सही करने की कीमत बहुत ज्यादा लगती है। आपने बहुत बहुत सही मुद्दा उठाया, और यहीं पर चुनाव की बात आती है ना। परमेश्वर ने हमें चुनने की आजादी दी है। हाँ, दी है। अब कुछ चुनाव हमें नुकसान की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ वो आशीषों के दरवाजे खोलते हैं। और लेखन साफ कहता है कि प्रभु की निष्ठा में यानी खराई में चलने से आशीषें मिलती हैं। हो सकता है रास्ता शुरू में मुश्किल लगे, पर अंत में आशीष है। और शायद इसी बात को समझाने के लिए यूसुफ का उदाहरण दिया गया है लेखन में। वो बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। हाँ, यूसुफ का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। सोचिए, जब वो पोतीफर के घर में था, कितनी बड़ी परीक्षा थी उसके सामने। सही बात है। पोतीफर की पत्नी ने उसे गलत काम के लिए उकसाया। उस वक्त शायद आसान रास्ता चुनना उसके लिए फायदेमंद लगता। हाँ बिल्कुल। वो अकेला था, परदेश में था, कौन देख रहा था, लेकिन उसने वो नहीं चुना। उसने खराई को चुना, है ना, तात्कालिक आराम या सुरक्षा से ऊपर। बिल्कुल। और उसका जवाब देखिए, वो कितना साफ है। उसने कहा, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर का अपराधी? जी। उसके लिए सबसे जरूरी ये था कि उसका फैसला परमेश्वर की नजर में सही हो। अपनी खराई बनाए रखी, भले ही हम जानते हैं उसे जेल जाना पड़ा इसकी वजह से। तो ये कहानी यही दिखाती है कि खराई चुनना हमेशा आसान नहीं होता। उसके फौरन बाद शायद नतीजे अच्छे ना दिखें। हाँ, फौरन शायद ना दिखें, जैसे यूसुफ के साथ हुआ, लेकिन लंबे समय में देखें तो उसकी पूरी कहानी बदल गई। बिल्कुल। परमेश्वर ने उसकी उसी निष्ठा को, उसी खराई को बड़ी आशीषों में बदल दिया। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी जब लगे कि खराई पर टिके रहना बहुत महंगा पड़ रहा है, तब भी टिके रहना चाहिए, क्योंकि अंत में परमेश्वर की ओर से आशीष और उन्नति मिलती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब फैसलों को लेकर उलझन हो, रास्ते धुंधले लगें, तो भटकने के बजाय हमें खराई को कसकर पकड़ लेना चाहिए। जी हाँ, वो हमारे अंदर परमेश्वर के चरित्र का जो प्रतिबिंब है
उसी को अपना गाइड बनाना है। और ये याद रखना भी जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि परमेश्वर की राह पर चलने के लिए हमेशा कोई बहुत बड़ा या रहस्यमयी अनुभव नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर ये बस सही काम करने के बारे में है, नैतिक रूप से सीधे चलने के बारे में। पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से यही एक बड़ी सीख है, खराई चुनिए, रास्ता नहीं खोएंगे। बिल्कुल सही। तो चलिए आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम अपनी रोज की जिंदगी में वो जो छोटे छोटे पल होते हैं जहां शायद कोई हमें देख भी नहीं रहा होता, उन पलों में हम जानबूझकर सक्रिय रूप से खराई को कैसे चुन सकते हैं। आमीन। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।